राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। कान्हा जी का आशीर्वाद सदा आप सभी पर बना रहे। आज दिनांक है 3 फरवरी सोमवार और आज माघ मास का 21वां दिन है। आज माघ मास महात्म्य की कथा सुनाने से पहले आपको सुनाते हैं एक अनाथ बालक की कहानी। कैसे सम्राट बना वो अनाथ बालक, चलिए जानते हैं। केरल में सुधार्मिक नाम के एक बार एक राजा थे। धर्मपूर्वक चलना, प्रजा का पालन करना और भगवान के नाम का जप करना ही उनका स्वभाव था। उनके यहाँ पर ही चंद्रहास जी ने जन्म लिया और जन्म लेते ही वो तो कृष्ण नाम उच्चारण करने लगे। चंद्रहास जी के जन्म की खुशी में अब पूरे राज्य में आनंद उत्सव मनाया जाने लगा। शत्रु पक्ष के राजाओं ने मिलकर निश्चय किया कि ये आक्रमण करने के लिए सही अवसर है, क्योंकि सुधार्मिक जी पुत्र के जन्म के आनंद में मगन थे और शत्रु पक्ष के राजाओं ने उन पर आक्रमण करके तब राज्य को घेर लिया। सुधार्मिक जी की सेना ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु असफल रहे। राजा सुधार्मिक जी और बहुत से सैनिक मारे गए। इसके बाद राजमहल को भी घेर लिया गया ताकि कोई भी बच के ना जा सके। राजमाता ने दाई माँ को चंद्रहास जी की जान बचाने को कहा। दाई माँ ने सोचा कि अगर वो उन्हें राजकुमार की तरह लेकर जाती हैं तो उन्हें मार दिया जाएगा। दाई माँ ने झाड़ू पोछा लगाने वाली सेविका का रूप बनाया और कुछ दोने पत्तलों के नीचे चंद्रहास जी को छुपाकर बाहर निकली। सैनिकों ने ऊपर से देखा तो वो बोली कि राजघराने से कुछ झूठे पत्तल आदि हैं, तो सैनिकों ने उन्हें जाने दिया। अब इस तरह से वो राजकुमार चंद्रहास जी को लेकर भाग गई और कुंतलपुर जा पहुंची। उन्होंने वहां के मंत्री धृष्ट बुद्धि से प्रार्थना की कि मैं सेवा कला में बड़ी प्रवीण हूँ और कृपा करके मुझे कुछ समय के लिए महल सेवा में रख लिया जाए। उन्होंने चंद्रहास जी को अपना पुत्र बताया। उनकी परीक्षा ली गई। राजघराने की सेविका होने के कारण वो परम प्रवीण थी, तो उन्हें सेवा में रख लिया गया। उन्होंने अपना असली परिचय किसी को भी नहीं बताया। जब चंद्रहास जी 3 वर्ष के हुए तब दाई माँ की मृत्यु हो गई। अब उनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। उनके मुख पर हर समय कृष्ण कृष्ण नाम चलता रहता। अब वो गलियों में भटकने लगे। उनको महल से निकाल दिया गया, क्योंकि दाई माँ की सेवा के कारण ही तो उन्हें महल में रखा गया था। 3 वर्ष के बालक चंद्रहास जी को गलियों में घूमता देखकर कोई उन्हें स्नान करा देता, कोई वस्त्र पहना देता और कोई भोजन करा देता। चंद्रहास जी हर समय कृष्ण कृष्ण नाम जपते रहते। श्री देवर्षि नारद जी ने देखा कि ये बालक तो कृष्ण कृष्ण बोलता रहता है और इस बालक का हरि के अलावा कोई है भी नहीं। तब नारद जी ने उन्हें बुलाकर दुलार करते हुए कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक अमोघ वस्तु देता हूँ। नारद जी उनके लिए एक छोटी सी शालिग्राम शिला लेकर आए थे। तो नारद जी बोले, धो के पी लेना और दिखा के खा लेना, यही तुम्हारी सेवा पद्धति है। इनको स्नान करा देना और जो कुछ भी तुम्हें मिले इनको अर्पित करके फिर खा लेना। चंद्रहास जी ने सोचा कि शालिग्राम शिला को धोने, स्नान कराने और भोग लगाने के लिए कोई पात्र तो चाहिए होगा, तो उन्होंने पान की तरह शालिग्राम जी को अपने मुंह में ही रख लिया। उन्होंने सोचा कि यहीं धुल गए तो चरणामृत पी लिया जाएगा और कुछ खाएंगे तो अर्पित भी हो जाएगा। अब नारद जी ने साथ ही उन्हें भगवान के मंत्र का भी उपदेश किया था। मंत्री धृष्ट बुद्धि, जिसने चंद्रहास जी की दाई माँ को आश्रय दिलाया था, उनके एक पुत्र थे मदन जी, जो बहुत ही भगवत भाव वाले थे। उनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था विषया। मदन जी का भक्तों को भोजन कराने का स्वभाव था, तो उन्होंने कई भक्तों और ब्राह्मण जनों को भोजन के लिए बुलाया। तब चंद्रहास जी भी खेलते खेलते वहीं चले गए और वहाँ प्रसादी खाने लगे। उन बड़े बड़े ब्राह्मणों में एक ज्योतिषाचार्य भी थे। धृष्ट बुद्धि जी ने अपनी पुत्री विषया को सामने ले जाकर उनसे कहा कि आप इसका हाथ देखकर बताइए तो कि इसका वर कैसा होगा, उसका कैसा ऐश्वर्य होगा। तब ब्राह्मण ने आसपास दृष्टि डाली और फिर चंद्रहास जी की ओर इशारा करके बोले, वो है इसका वर। धृष्ट बुद्धि ने कहा, आपने शायद सही से रेखा नहीं देखी, ये तो दासी का लड़का है, ये भला हमारी पुत्री का वर कैसे बनेगा। ब्राह्मण बोले, मैंने तो सही सही ही भाग्य देखा है और दक्षिणा लेकर चले गए। अब धृष्ट बुद्धि ने विचार किया
कि ये दरिद्र लड़का मेरी पुत्री का वर किसी कीमत पर नहीं बनना चाहिए। मैं इतने बड़े राज्य का महामंत्री हूँ और मेरी पुत्री का ऐसा दुर्भाग्य तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब उन्होंने निश्चय किया कि इसे आज ही मरवा डालते हैं। उन्होंने तुरंत जल्लादों को बुलाया और कहा, इस बालक को ले जाओ और जंगल में से मारकर इसका कोई अंग मुझे काट कर दिखाओ, ताकि मुझे विश्वास हो सके कि तुमने इसे मार डाला है। अब चंद्रहास जी इतने सुंदर, सुशील और प्यारे लगते थे कि कोई भी उनको मारने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए उसने शर्त रखी कि उनका कोई अंग काटकर मुझे प्रमाण में दिखाया जाए। जल्लादों ने चंद्रहास जी का हाथ पकड़ा तो उनका स्पर्श करते ही उनको ऐसा दुलार आने लगा मानो जैसे कोई माँ अपने बच्चे को दुलार करती है। वो आपस में कहने लगे, भाई जीवन हो गया लोगों को मारते हुए, कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया। ये इतना सुंदर बालक जो हमारे चित्त को चुरा रहा है, इस धृष्ट बुद्धि मंत्री ने इसे मारने का आदेश क्यों दिया है? इस जन्म में न जाने हमने कितनों को काटा है, पर पता नहीं आज क्या हो रहा है। मेरे हृदय में ऐसी हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं इस बालक को मार सकूं। दूसरे ने कहा, अगर तुम उसको नहीं मारोगे तो तुम मारे जाओगे, कुछ न कुछ तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अब जल्लाद चंद्रहास जी को एकांत जंगल में ले गए और कहा, क्या तुम जानते हो कि हम तुम्हें यहाँ किस लिए लाए हैं? चंद्रहास जी की 5 वर्ष की आयु थी। बोले, मुझे नहीं पता कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। तब उन्होंने उत्तर दिया, हम जल्लाद हैं और धृष्ट बुद्धि ने तुम्हें मारने का हुक्म दिया है, इसलिए हमें तुम्हें मारना तो पड़ेगा ही। अब जो तुम्हें चाहिए बोलो, पर हमारी इच्छा न होते हुए भी हमें तुम्हें मारना ही पड़ेगा। चंद्रहास जी बोले, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा समय चाहिए। मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है। यदि आप मारना ही चाहते हो तो मेरी नित्य की पूजा है, मैं वो कर लूँ, उसके बाद आप मुझे मार देना। उन्होंने कहा, हाँ, हम तुम्हें समय देते हैं, तुम किसी को पुकार भी सकते हो, तुम जो कुछ करना चाहो कर सकते हो। चंद्रहास जी ने कहा, मैं भला किसको पुकारूं? मैं तो अनाथ हूँ और श्री कृष्ण के अलावा मेरा कोई भी नहीं है। मेरा तो एकमात्र आश्रय वही प्रभु हैं। ऐसा कहते हुए चंद्रहास जी ने आंसू बहाते हुए शालिग्राम जी को अपने मुख से निकाला और बोले, प्रभु, मुझे तो कोई ज्ञान नहीं है कि आपकी सेवा कैसे की जाती है। मैं तो अपने मुख में आपको रखता हूँ। अब आज मेरे जीवन का अंत होने जा रहा है। बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपके ही समीप पहुँचकर आपका ही स्मरण किया करूँ, आपसे कभी विलग न हो पाऊँ। ऐसा कहकर चंद्रहास जी ने जल्लादों की तरफ देखा और इशारा किया कि अब मुझे मार दो। अब एक जल्लाद उनका भाव देखकर बैठ गया और दूसरे से बोला, भाई, भले तुम या धृष्ट बुद्धि मुझे मार दो, लेकिन मैं इस बालक को नहीं मार पाऊंगा, मुझ में हिम्मत नहीं है। दूसरे जल्लाद ने भी सहमति देते हुए कहा, इस बालक में कुछ विशेषता तो है। इसके पैरों में देखो, बाएं पैर में एक छठी उंगली है। हम इसको ही काट कर ले जाते हैं और इससे प्रमाण भी सत्य हो जाएगा कि हमने इसे मार दिया। इसके बाद भला कौन इस बालक को ढूंढेगा? यूं ही इसे जंगल में छोड़ देते हैं। जल्लादों ने ऐसा ही किया और जाकर धृष्ट बुद्धि को वह कटी हुई उंगली दिखा दी कि बालक का वध करके आए हैं। जंगल में चंद्रहास जी की जो उंगली काटी गई थी, वहां उससे रक्त प्रवाह हो रहा था। हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे वासुदेव, हे जनार्दन, ऐसे नाम उच्चारण करते हुए बालक चंद्रहास जी मूर्छित होने लगे। उनकी करुण पुकार सुनकर मृग, शावक और सब पंछी आदि ने आकर चंद्रहास जी को घेर लिया और वो बीच में कृष्ण, गोविंद, दामोदर, माधव ऐसे उच्चारण करते रहे। कुंतलपुर के ही अधीन एक चंदनपुर नाम की राजनगरी थी। वहाँ के राजा को पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा था। चंदनपुर के राजा कुंतलपुर को कर दिया करते थे और उस दिन वह कर देने कुंतलपुर ही जा रहे थे। उन्होंने जब जंगल में बहुत से मृग और पंछियों को एक जगह को घेरे हुए देखा तो वे रुक गए। कौतूहलवश उन्होंने जाकर देखा तो एक दिव्य तेजोमय बालक मूर्छित अवस्था में पड़ा था और उसके पैर की उंगली से रक्त बह रहा था। उन्होंने झट से चंद्रहास जी को गोद में उठाया और आनंदित हो गए कि मेरा दान पुण्य सफल हुआ, जो मुझे ऐसा सुंदर बालक मिला। अब वे राजा चंद्रहास जी को लेकर घर आए और हृदय में भगवान का बार बार कृपा प्रसाद मनाते रहे कि भगवान ने मुझे पुत्र दिया। उन्होंने जब चंद्रहास जी से पूछा
कि बेटा बताओ तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया, श्री कृष्ण, उनके अलावा मेरा कोई नहीं है। अब राजा समझ गए कि भगवान ने ही कृपा करके मुझे ऐसा महाभागवत पुत्र दिया है। अब तो राज्य में बड़ा उत्सव मनाया गया। राज सिंहासन का अग्रिम अधिकारी युवराज पद चंद्रहास जी को दे दिया गया। पूरे राज्य में आनंद की वर्षा होने लगी। तब राजा ने विचार किया कि ऐसा प्रतापी भक्त हमारे यहाँ आया है तो अब हमें किसी को कर देने की आवश्यकता ही नहीं। जब लगातार 3 बार कर वहां नहीं पहुंचा तो सम्राट ने मंत्री को इस समस्या को सुलझाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि जाकर पता लगाओ 3 बार से कर क्यों नहीं भेजा जा रहा। अब मंत्री चंदनपुर राज्य में पहुंच गया। वहां चंद्रहास जी का ऐसा प्रभाव था कि सब कृष्ण भजन करते और आनंद में मगन रहते। दृष्ट बुद्धि ने उन्हें पहचाना और सोचा कि ये तो वही बालक है, और फिर विचार किया कि ये तो बहुत अनिष्ट हो गया। हमने तो इसे मारना निश्चित किया था और जल्लादों ने इसको छोड़ दिया। अब तो ये राजा का राजकुमार बन गया है। उन्होंने राजा से कहा, पहली बात, इस बालक को युवराज पद पर बिठाने से पहले तुम्हें सम्राट को सूचना देनी चाहिए थी, और दूसरी बात, अभी तक तुमने कर नहीं दिया है। सम्राट चाहे तो एक क्षण में तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दिया जाएगा। अब चंदनपुर के राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। मंत्री के मन में था कि किसी भी तरह चंद्रहास जी को मरवाना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण ने बताया था कि वे ही उनकी पुत्री के वर होंगे। मंत्री ने कहा, यदि आप चंद्रहास जी को सम्राट के पास भेज देते हैं तो वे निश्चित ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपके इस अपराध को क्षमा भी कर देंगे। राजा ने ये बात स्वीकार कर ली। मंत्री धृष्ट बुद्धि ने एक चिट्ठी लिखी और चंद्रहास जी को देते हुए कहा, इसे खोल कर मत पढ़ लेना। वहां पहुंचते ही ये चिट्ठी मेरे पुत्र मदन को देना। वो सम्राट से मिलने, माफी मांगने आदि सब काम में तुम्हारी सहायता करेगा, लेकिन ये चिट्ठी तुम रास्ते में खोलकर बिल्कुल भी मत देखना। चंद्रहास जी ने उस चिट्ठी को अपनी पगड़ी में बांध लिया और कुंतलपुर के लिए चल पड़े। अब उनका किशोर अवस्था में प्रवेश हो चुका था। कुंतलपुर के बाहर ही एक बगीचा था। चंद्रहास जी ने अपना घोड़ा वृक्ष के साथ बांध दिया और भगवत स्मरण करते हुए वहीं लेट गए। थोड़ी देर बाद उन्हें नींद आ गई। कुछ समय बाद धृष्ट बुद्धि की वही पुत्री, जिसका ज्योतिषाचार्य के अनुसार चंद्रहास जी से विवाह होना था, अपनी कुछ सहेलियों के साथ वहां आई। घोड़ा देखकर उन्हें ज्ञात हुआ कि कोई यात्री भूल से राजवाटिका में आ गया है, और उनकी नज़र सो रहे चंद्रहास जी पर पड़ी। देखते ही पूर्व विधान के अनुसार उनका तो चित्त लुट गया कि ये कौन इतना सुंदर नवकिशोर अवस्था का युवक है। उसे चंद्रहास जी की पगड़ी में चिट्ठी भी दिखाई दी, तो उसने झुककर चुपचाप वो चिट्ठी उठा ली और चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। उसमें संस्कृत में मंत्री के पुत्र मदन के लिए संदेश लिखा था कि हे मदन, उचित अनुचित का विचार छोड़कर आते ही इस युवक को विष प्रदान कर दो, ये मेरा प्रिय कार्य होगा। मंत्री की पुत्री ने जब ये सब पढ़ा तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा, पहले ही दृष्टि में इन्हें सोता हुआ देखकर मेरे प्राण इन पर समर्पित हो गए, लेकिन पिताजी तो इतने सुंदर नवकिशोर को विष देने की बात लिख रहे हैं। उसने काजल लिया और विष को विषया कर दिया। अब उस पत्र का अर्थ बदल गया कि हे मदन, उचित अनुचित का विचार छोड़कर आते ही इसे विषया प्रदान करो, ये मेरा प्रिय कार्य होगा। उसने पत्र वहीं उनकी पगड़ी में वापस रख दिया और अपने घर जाकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। थोड़ी देर के बाद चंद्रहास जी उठे और मंत्री के घर पहुंचकर मदन से मिले। मदन को जब पता लगा कि चंदनपुर से पिताजी ने इनको भेजा है और ये वहाँ के राजकुमार हैं, तो चंद्रहास जी को हृदय से लगा लिया। चंद्रहास जी ने कहा कि आपके पिता ने ये पत्र दिया है। मदन ने पत्र पढ़ा। लिखा था, अभी ही इस युवक को विषया प्रदान कर दो। तुरंत बिना विचार किए मदन ने पंडित बुलाकर दोनों का विवाह करा दिया। अब मंत्री अपने घर आए तो सब साज सजावट और विवाह का माहौल देखकर हैरान रह गए। किसी ने उन्हें बताया कि आपने ही तो इस विवाह का आदेश दिया था, मदन के पास चिट्ठी रखी है। मंत्री अपने घर गए और मदन से कहने लगे, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है क्या? हमने पत्र में विवाह करने का कहाँ लिखा था? मदन ने कहा, पिताश्री, आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हुआ है। आपने ही तो मेरा नाम लिखकर मुझे बिना विचार किए इस युवक को विषया देने के लिए कहा था। इसमें मेरी कोई गलती तो नहीं है।
मंत्री ने जब चंद्रहास जी को दूल्हे के रूप में देखा तो क्रोध से भर गया। उसने विचार किया कि चाहे मेरी बेटी विधवा हो जाए, पर मैं इसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। अब वह चंद्रहास जी के नजदीक गया और उन्हें कहा, बहुत कृपा हुई कि आप हमारे दामाद बने। हमारे यहाँ की एक रीति है, हमारे नगर के बाहर जो देवी का मंदिर है उसमें लड़की का वर अकेले पूजा करने जाता है। आपको हमारी कुल की रीति का निर्वाह करना होगा। चंद्रहास जी मान गए और वे पूजा का थाल तैयार करने लगे। दूसरी ओर मंत्री ने कई बलवान सैनिकों को भेजा और आदेश किया कि देवी पूजन के लिए जो आ रहा है तत्काल उसे काट देना। किसी भी तरह वह बचना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। सब राज सैनिक आदेश पाकर पहले ही वहां पहुंच गए। उसी समय वहां के चक्रवर्ती सम्राट कुछ बड़े बड़े विद्वानों और ऋषियों से बातचीत कर रहे थे। ऋषियों ने कहा, महाराज, अब आपका राज सिंहासन पर बैठना राज्य के लिए मंगलमय नहीं होगा। आपका समय बदल रहा है। इस समय यदि चंद्रहास जी को सम्राट पद पर बिठा दिया जाए तो आगे अकाल नहीं पड़ेगा और प्रजा का बड़ा मंगल होगा। ये मुहूर्त आपके राज सिंहासन से हटने का है। सम्राट ने कहा, प्रजा और देश का मंगल हो इसलिए मैं इसका बिल्कुल पालन करूंगा। मदन वहीं पर बैठे हुए थे। सबने कहा, तुरंत जाओ और तुम्हारे बहनोई चंद्रहास जी को तुरंत लिवा कर लाओ। अब मदन तुरंत निकले तो सैनिकों ने उन्हें बताया कि चंद्रहास जी तो देवी पूजन के लिए नगर के बाहर जा रहे हैं। मदन उसी दिशा में गए और चंद्रहास जी को मिलते ही उन्होंने कहा, सुनो, देवी की पूजा मैं कर लूंगा। इस समय मुहूर्त है, जाओ, सम्राट पद का अभिषेक कराने के लिए आपको बुलाया गया है। ऐसा कहकर मदन जी देवी पूजा के लिए और चंद्रहास जी सम्राट पद के लिए अलग अलग दिशाओं में चले गए। इधर चंद्रहास जी का राज्याभिषेक होने लगा। वहां देवी मंदिर में धृष्ट बुद्धि के पुत्र मदन पूजा करने के लिए पहुंचे तो पहले से ही तैयार सैनिकों ने उन्हें काट कर फेंक दिया। मंत्री का तो सारा खेल उल्टा हो गया। पुत्र की हत्या हो गई और चंद्रहास जी का सम्राट पद पर अभिषेक हो गया। तभी सैनिकों ने आकर मंत्री को सूचना दी कि देवी मंदिर में आपके आदेश अनुसार जो मारा गया वो आपका पुत्र मदन था। धृष्ट बुद्धि ने सुना तो हैरान रह गया। कहा, यह कैसे संभव है? वो तो चंद्रहास था। सैनिक बोले, उनका तो सम्राट पद पर अभिषेक हो गया। अब तो धृष्ट बुद्धि छाती पीट पीट कर खूब रोने लगा। बार बार चिल्लाने लगा, हाय, मैं कितना अभागी हूं जो मैंने अपने पुत्र को ही मरवा दिया। चंद्रहास जी ने जब इसके बारे में सुना तो सोचा कि मृत्यु तो मेरी निश्चित थी, फिर मदन को मेरी मृत्यु कैसे प्राप्त हुई। वो तुरंत गए और मदन के शव को सामने रखकर उन्होंने भगवान का ध्यान स्मरण करते हुए मदन के शव पर हाथ फेरा तो वे जीवित हो गए। ये घटना धृष्ट बुद्धि को पता नहीं थी। तब तक उन्होंने अपनी खोपड़ी फोड़ फोड़कर अपनी हत्या स्वयं कर ली। चंद्रहास जी ने उन्हें भी उनका जीवन वापस दिलाया और कहा, पिताजी, अब तो कृष्ण कृष्ण जपो। अब उनकी बुद्धि शुद्ध हुई और भगवान का आश्रय लेकर उन्होंने भी अपने जीवन को भगवत भक्ति में लगा लिया। तो ये थी आज की कथा। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, भक्त चंद्रहास जी की जय। कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब सुनिए आज का अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं, महात्मा मार्कंडेय जी ने जिस समय ब्रह्मा जी का स्थापन किया था उसी समय वहां पवित्र जल से युक्त एक कुंड का भी निर्माण किया और उसके महात्म्य के विषय में इस प्रकार कहा। कार्तिक मास में चंद्र नक्षत्र कृत्तिका के योग में जो यहाँ भली भांति भीष्म व्रत का पालन करेगा वह उत्तम ब्रह्मलोक में जाएगा। ऐसा कहते हुए मार्कंडेय जी के उस वचन को किसी पशुपाल अर्थात चरवाहे ने सुन लिया और श्रद्धा से प्रेरित होकर उसने कार्तिक मास में भीष्म पंचक व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। जब कृत्तिका नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा आई तब उसमें स्नान करके उसने ब्रह्मा जी की पूजा की। उसके बाद पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का भी विधि पूर्वक पूजन किया। इसके बाद समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई और वह इसी नगर में ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना हुआ था। एक दिन उसने लोगों के पूछने पर बताया कि किसी समय महामुनि मार्कंडेय जी के मुख से मैंने ब्रह्म कुंड का महात्म्य सुना था और कार्तिक मास में उस शुभदायक कुंड के जल में विधि पूर्वक स्नान किया था। उसी के प्रभाव से इस जन्म में मैं ब्रह्मऋषि चंद्रात्रेय के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ और पूर्व जन्म की सभी बातों को भी स्मरण रखता हूँ। कार्तिक पूर्णिमा को कृत्तिका नक्षत्र का योग होने पर यहाँ का महत्व बहुत बढ़ जाता है।
इस बात को मैं स्वयं अनुभव कर चुका हूँ, इसलिए सदा उत्तम भीष्म पंचक व्रत का पालन करता हूँ। इसी प्रकार उसकी बात सुनकर अन्य सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण भी श्रद्धा पूर्वक भीष्म पंचक व्रत का पालन करने लगे। तभी से उत्तर दिशा में वह कुंड इस पृथ्वी पर ब्रह्म कुंड के नाम से विख्यात हुआ। जो ब्राह्मण सदा उसमें स्नान करता है वह प्रत्येक जन्म में श्रेष्ठ ब्राह्मण ही होता है। भीष्म पंचक व्रत के बारे में मैं आपको कार्तिक मास महात्म्य के जो भी अध्याय हैं, कथा हैं, उनमें अच्छे से वर्णन कर चुकी हूँ। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक महीने में 5 दिनों के लिए रखे जाते हैं, जिनका बहुत ही विशेष महत्व होता है। वहीं एक गौमुख नाम से प्रसिद्ध एक अतिशय शोभायमान तीर्थ भी है। सूत जी कहते हैं कि जो सभी पातकों का नाश करने वाला है। पूर्व काल में चमत्कारपुर के भीतर गौओं का पालन करने वाला एक ब्राह्मण था, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर अत्यंत दुर्बल हो गया था। किसी समय उसी मार्ग से उसकी गौओं का झुंड आ निकला। वे सभी गौवें प्यास से कष्ट पा रही थी। उस दिन ज्येष्ठ मास की एकादशी तिथि में चित्रा नक्षत्र का योग था और मध्याह्न काल हो गई थी। यद्यपि वहां पर बहुत घास उगी हुई थी, लेकिन वे गौवें इतनी अधिक प्यासी थीं कि मारे प्यास के उन्होंने उस घास की ओर देखा तक नहीं। उनमें से एक गाय ने दूर से ही घास के उस पुंज को देखा और अत्यंत हर्ष में भरकर तुरंत ही वहां जाकर दांतों से उखाड़कर खींचने लगी। इतने में ही उस घास के नीचे से जल की धारा निकल पड़ी। उस प्यास से कष्ट पाती हुई गाय ने घास को धीरे धीरे दूध के समान स्वच्छ और मधुर प्रतीत होने वाले उस जल को जी भरकर पिया। जब वह बड़ी तेजी से जल पी रही थी, उसी समय पृथ्वी पर वहां जल से भरे हुए अनेक लंबे चौड़े गड्ढे प्रकट हो गए। उसके बाद दूसरी सैकड़ों गौओं ने भी उस अत्यंत निर्मल अमृत रस के समान मधुर जल का पान किया। फिर जैसे जैसे गौवें आकर जल पी रही थीं, वैसे ही वैसे उनके मुख के स्पर्श से वे गड्ढे बढ़ते जा रहे थे। इस प्रकार जब सभी प्यासी गौओं ने पानी पीकर प्यास को बुझा लिया, तब वह प्यासा गोपालक ब्राह्मण जल में घुसा। अपने अंगों को धोकर और जल पीकर जैसे ही वह जल से बाहर निकला, तुरंत ही अपने शरीर को उसने सूर्यदेव के समान तेजस्वी पाया। इससे उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने घर जाकर सभी लोगों के सामने वहां का सारा वृतांत कह सुनाया। तब वहां के सभी लोग, विशेषतः रोगी मनुष्य, उस दिव्य जल के पास गए और सबने एकाग्र चित्त होकर विश्वास के साथ वहां स्नान किया। स्नान करते ही सभी लोग तत्काल रोगों और पापों से मुक्त हो गए। तब से वह जल गौमुख तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वह गौओं के मुख से प्रकट हुआ था। ऋषिगण बोले, हे सूतनंदन, उस स्थान से जो वैसा महात्म्य पूर्ण जल प्रकट हुआ था, उसका क्या कारण है? श्री सूत जी बोले, हे महर्षियों, यहाँ पूर्व काल में महाराज अम्बरीश ने तप किया था। तपस्या का कारण ये था कि राजा को वृद्धावस्था में एक पुत्र हुआ। उसका नाम सुवर्चा था। पूर्व जन्म के कर्म के फल से बचपन में ही राजकुमार सुवर्चा कोढ़ी हो गए। इससे राजा को बड़ा भारी दुख हुआ। तब वे सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले हाटकेश्वर क्षेत्र में गए और पुत्र के रोग का निवारण करने के लिए उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। इससे संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए और आदरपूर्वक कहा, वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे मांग लो। राजा कहने लगा, हे केशव, मेरा पुत्र बचपन से ही कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया है। आप कृपया इसके रोग को दूर कीजिए। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने एकाग्र मन से पाताल गंगा का स्मरण किया। भगवान के स्मरण करने पर पाताल गंगा एक छोटा सा विवर बनकर तत्काल ऊपर आ गई। तब श्री हरि ने राजा से कहा, राजन, तुम्हारा पुत्र इस उत्तम गंगा जल में स्नान करे। ये आज्ञा पाकर अम्बरीश ने अपने पुत्र को श्री हरि के सामने ही पाताल गंगा के जल में स्नान कराया। वह स्नान करने मात्र से ही वह बालक उसी क्षण कुष्ठ रोग से मुक्त होकर बाल सूर्य के समान तेजस्वी हो गया। तब उसने भगवान को प्रणाम किया। इस बात को कोई जानता नहीं था, इसलिए वह सर्व पापहारी जल वहां गुप्त ही रहा। वहीं पुनः गोमुख द्वारा पृथ्वी पर प्रकट हुआ। आज भी उस जल के स्पर्श से वहां का धरातल अत्यंत पवित्र है। जो पुरुष रविवार को सूर्योदय के समय वह स्नान करता है, उसके जलगंड अर्थात घेंघा आदि सभी रोग तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं।
पाप जनित बड़ी भयंकर व्याधियां भी दूर हो जाती हैं। फोड़े और चेचक आदि के उपद्रव भी शांत हो जाते हैं। जो मनुष्य निष्काम भाव से भक्ति पूर्वक इस तीर्थ में स्नान करता है, वह देवादिदेव चक्रपाणि श्री हरि के लोक में जाता है। जिस दिन भगवान विष्णु ने वहां गंगा जी को प्रकट किया था, उस दिन सूर्य वृष राशि पर विराजमान थे और चंद्रमा चित्रा नक्षत्र की शोभा बढ़ा रहे थे और भगवान विष्णु की एकादशी तिथि भी विद्यमान थी। फिर गाय के मुख से जिस दिन घासों का समूह उखाड़ा गया और गंगा जी भूतल पर प्रकट हुई, उस दिन भी पूर्वोक्त योग ही था, इसलिए वही वहां के लिए उत्तम पर्व है। श्री सूत जी आगे कहते हैं, हे महर्षियों, जिस समय परशुराम जी ने रामकुंड में जाकर अपने पितरों का तर्पण किया था, अब उस समय का वृतांत भी सुनो। जब उन्होंने अपने पितरों का तर्पण किया और यज्ञ में सारी पृथ्वी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देकर वे क्रोध रहित हो गए, उस समय समुद्र स्नान के लिए हर्षपूर्वक प्रकट हुए। उस यात्रा के समय भी उन्होंने अपने हाथ में सूर्य के समान तेजस्वी कुठार ले रखा था। तब समस्त ऋषि मुनियों ने परशुराम जी से कहा, हे महाभाग राम, आप पुण्य कार्य करने के लिए जाते समय भी जो हाथ में शस्त्र धारण करते हैं, ये उचित नहीं जान पड़ता। जब तक आपके हाथ में कुठार रहेगा, तब तक आपका क्रोध शांत ही नहीं होगा, इसलिए इसे त्याग दीजिए। मुनियों की ये बात सुनकर परशुराम जी ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, हे विप्रवरों, ये कुठार अक्षय है और भगवान शंकर के तेज से प्रकट हुए लोहे का बना हुआ है। साक्षात विश्वकर्मा जी ने इसका निर्माण किया है। ऐसे दिव्य शस्त्र को त्याग कर मैं क्षत्रिय धर्म में तत्पर होकर भी कैसे दिगंत में जा सकता हूँ? मेरे छोड़े हुए इस कुठार को अगर दूसरा कोई ग्रहण कर लेगा तो वह मेरे द्वारा वध्य हो जाएगा, अर्थात मैं उसे नहीं मार पाऊंगा। इसलिए अगर इसे छोड़ भी दूं तो मेरे मन में शांति नहीं रहेगी और मैं इसे तभी छोड़ सकता हूं जब आप लोग इसकी प्रयत्न पूर्वक रक्षा कर सकें। परशुराम जी की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे महाभाग, यदि आप इस कुठार को हमें रक्षा के लिए सौंपते हैं तो इसका खंड खंड करके दो, अर्थात इसके टुकड़े टुकड़े करके दो, तभी हम सभी ब्राह्मण यत्न पूर्वक इसकी रक्षा कर सकेंगे और उस दशा में कोई इसे ले भी नहीं पाएगा। मुनियों की ये बात सुनकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने उस कुठार को तोड़कर लोहे की छड़ी बनवा दी और उसे उन ब्राह्मणों को आदरपूर्वक सौंप दिया। अब ब्राह्मण बोले, हे राम, आपके कुठार की बनी हुई इस लोहे की छड़ी को हम लोग बड़े प्रयास पूर्वक रखेंगे। जैसे कुमार कार्तिकेय की शक्तिमय कीर्ति यहाँ प्रतिष्ठित है, उसी प्रकार आपकी लोह यष्टिमय कीर्ति भी यहाँ प्रतिष्ठित हो गई। जो राज्य भ्रष्ट राजा इस लोह दंड की आराधना करेगा, वह शीघ्र ही अपने राज्य को पाकर प्रतापी होगा। जो ब्राह्मण सदा विद्या के लिए इस लोह यष्टि की पूजा करेगा, वह उत्तम विद्या पाकर सर्वज्ञता को प्राप्त होगा। जो पुत्रहीन पुरुष अथवा स्त्री आपके इस लोह दंड की पूजा करेंगे, वे पुत्रवान हो जाएंगे। जो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उपवास करके इसकी पूजा करेगा, वह समस्त मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेगा। ऐसा सुनकर परशुराम जी ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम करके तुरंत ही समुद्र की ओर प्रस्थान किया और वे ब्राह्मण भी उस लोह यष्टि के लिए उत्तम मंदिर बनवाकर उसमें उसकी स्थापना करके एकाग्रचित्त होकर उसकी पूजा करने लगे। इससे उन्होंने अपने देव दुर्लभ मनोरथों को भी प्राप्त कर लिया। श्री सूत जी कहते हैं, अब एक और अन्य वृतांत सुनो। प्राचीन काल में अज नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए हैं। उनका सत्पुरुषों में भी बड़ा सम्मान था। वे माता पिता की तरह सभी लोगों का हित करने वाले थे। उन्होंने पिता पितामह का राज्य पाकर मन ही मन ये विचार किया कि मुझे ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे संसार के दूसरे राजाओं ने अब तक न किया हो और जो भविष्य में होने वाले हैं वे भी उसे ना कर पाए। राजाओं के लिए सर्वोत्तम धर्म यही है कि वह अपनी प्रजा का भलीभांति पालन करे, जिससे प्रजा वर्ग के लोग सुखपूर्वक रह सके। राजा लोग लोभ में आकर जैसे जैसे प्रजा से अधिक कर लेने लगते हैं, वैसे वैसे प्रजा के हृदय में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। राजा कर लिए बिना हाथी घोड़े और पैदल आदि सेना की रक्षा नहीं कर सकते और अगर सेना ना रही तो नीच से नीच मनुष्य भी उन्हें दबा लेंगे। इसलिए सभी राजा प्रजाजनों से कर लिया करते हैं। अतः मुझे हाथी घोड़े और पैदल आदि के बिना ही केवल तपस्या की शक्ति से अपने राज्य को निष्कंटक बनाए रखना चाहिए। ऐसा सोचकर
वे कर न लेकर सदा अपनी प्रजा को प्रसन्न रखने लगे। अब उन्होंने दूसरे राजाओं से भी कर लेना बंद कर दिया और अपने पुरोहित मुनिवर वशिष्ठ जी को बुलाकर बड़े प्रेम पूर्वक पूछा, हे ब्राह्मण, इस भूतल पर सबसे उत्तम तीर्थ कौन है, जहां थोड़े ही समय में भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु जी प्रसन्न हो जाते हो? उसे शीघ्र बतलाइए, जिससे मैं वहां जाकर संपूर्ण लोगों के हित के लिए तपस्या कर सकूं। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, हाटकेश्वर क्षेत्र मनुष्यों को शीघ्र ही उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला और सभी पापों का नाश करने वाला है। वही सब तीर्थों में श्रेष्ठ है। इस प्रकार देवताओं में भी भगवती चंडिका ही ऐसी हैं जो श्रद्धालु मनुष्यों द्वारा आराधना करने पर शीघ्र संतुष्ट होती हैं। इसलिए उसी क्षेत्र में जाकर तुम श्रद्धा पूर्वक देवी की आराधना करो। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पवित्र व्रत में तत्पर रहो। नियम पूर्वक रहते हुए नियमित भोजन और त्रिकाल स्नान करो। वशिष्ठ जी के बताए अनुसार राजा अज ने हाटकेश्वर क्षेत्र में देवी की आराधना की। गंध, पुष्प और अनुलेपन आदि उपचारों के द्वारा निरंतर पूजा में तत्पर हुए राजा पर देवी चंडिका प्रसन्न हुई और बोली, हे राजन, मैं तुम्हारे इस व्रत और पूजा विधान से बहुत संतुष्ट हूं। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे मांगो, मैं शीघ्र पूर्ण करूंगी। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैंने संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से इस व्रत और तपस्या का आश्रय लिया है, जिससे सब लोगों को सुख मिले, ऐसी कृपा कीजिए। मुझे बहुत से ऐसे ज्ञान युक्त विचित्र विचित्र अस्त्र दीजिए जो स्वेच्छानुसार सर्वत्र विचर सके, जो इस भूतल पर स्थित और मेरे पास की भी सभी वस्तुओं को भी स्वतः जान ले। लोक में पर स्त्री संगम आदि जो भी अपराध हो, उन सबको स्वयं जानकर अपराध के अनुसार जो अपने आप ही दंड दे दें, जिससे लोक में संकरता न फैलने पाए। इसके सिवा हे देवी, मुझे तरह तरह के मंत्र भी प्रदान कीजिए, जिनसे मैं सबके रोग व्याधियों का शीघ्र निवारण कर सकूं, जिससे मेरे राज्य में रहने वाले सभी मनुष्य सुखी, निरोग, पुष्ट, निर्भय और शोक रहित हो जाएं। राजा का निवेदन सुनकर देवी बोली, राजन, तुमने ये एक ऐसा बड़ा अद्भुत कर्म प्रारंभ किया है जिसे अब तक ना तो किसी ने किया है और ना ही आगे कोई करेगा। फिर भी मैं तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। मैं तुम्हें समस्त ज्ञान युक्त शस्त्र देती हूँ और वैसे ही प्रभावशाली मंत्र भी देती हूँ। इन मंत्रों से बड़े बड़े भयंकर रोग भी तुम्हारे द्वारा रोक दिए जाएंगे, परंतु मेरे मंत्रों सहित उन सब अस्त्र शस्त्रों को तुम सदा सुरक्षित रखना। अगर वे तुम्हारी दृष्टि से कहीं दूर निकल जाएंगे तो मनुष्य को बहुत अधिक पीड़ा देंगे। इसलिए हे राजन, अब जब तुम स्वर्गलोक को जाओ, तब तुम इन समस्त मंत्रों और अस्त्र शस्त्रों को यहाँ मेरे सम्मुख जल में स्थापित कर देना, जिससे सब व्यवहार पूर्ववत नीति के अनुकूल चल सके। तब बहुत अच्छा कहकर राजा ने देवी की आज्ञा शिरोधार्य की। फिर तो उनके सामने विज्ञान वैभव से युक्त नाना प्रकार के दिव्य अस्त्र प्रकट हो गए, जिसके लिए उन्होंने देवी से प्रार्थना की थी। साथ ही व्याधि नाशक मंत्र भी उनके ज्ञान में आ गए, जिनके द्वारा सब रोग स्वेच्छानुसार ग्रहण किए और छोड़े जाते हैं और जिनके द्वारा दृष्टि में आए हुए सभी मनुष्यों का सुखपूर्वक पालन होता है। इसके बाद राजा ने देवी के प्रसाद को ग्रहण करके अपनी पत्नी इंदुमती और पुत्र दशरथ को छोड़कर शेष समस्त पदार्थों और हाथी घोड़े आदि उपकरणों को ब्राह्मणों की सेवा में दान कर दिया। रोग व्याधियों को मंत्रों के द्वारा दूर करके वे डंडा लेकर अजा पालन की तरह स्वयं प्रजा पालन करने लगे। उनके राज्य में कोई छिपकर भी अपराध नहीं कर पाता था। अगर कोई प्रमादवश पृथ्वी पर पाप करता भी तो उसे तुरंत ही उसके अपराध के अनुकूल दंड भी मिल जाता था। राजा के वे दिव्यास्त्र किसी के दृष्टि में न आकर भी वध अथवा बंधन आदि दंड तत्काल दे देते थे। अन्य राजाओं के राज्य में तो जो मनुष्य गुप्त पाप करते थे, उन्हीं के पापों का यमराज दंड देते थे, परंतु राजा अज के राज्य में उन दिव्यास्त्रों के भय से डरा हुआ कोई भी मनुष्य पाप नहीं करता था। इसलिए वे सभी पाप मुक्त और पवित्र शरीर वाले हो गए। रोगों का नियंत्रण हो जाने के कारण सब मनुष्यों को उत्तम सुख प्राप्त हो रहा था। इस प्रकार संसार से जब पाप का भय निवृत्त हो गया, तब यमलोक के सभी नरक सूने हो गए। कोई भी पुरुष नरक में नहीं जाता था। सतयुग में लोगों का जैसा व्यवहार था वैसा ही त्रेता में भी हुआ।
एक समय भगवान शंकर व्याघ्र का शरीर धारण करके बार बार गर्जना करते हुए जहां राजा अज थे वहीं उपस्थित हो गए। विकराल शरीर धारण करने वाले उस व्याघ्र को देखकर राजा ने भगवती के दिए हुए सूर्य के समान तेजस्वी अस्त्र का प्रहार किया। क्रमशः देवी से प्राप्त हुए अन्यान्य अस्त्रों का भी प्रयोग किया, परंतु उन सभी अस्त्रों को भगवान शंकर ने धीरे धीरे अपने मुख में ग्रहण कर लिया। तब अस्त्रों के अभाव से राजा ने व्याघ्र रूपधारी भगवान शिव से द्वंद्व युद्ध किया। उनके शरीर का स्पर्श होते ही भगवान शिव ने व्याघ्र शरीर त्याग दिया और भस्मांग राग विभूषित चंद्रमा को मुकुट के समान धारण किए हुए दिव्य रूप धारण कर लिया। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही थी। उन्होंने खटवांग और सर्पमय आभूषण धारण कर रखे थे। भगवान शिव को इस रूप में प्रत्यक्ष देखकर रानी सहित राजा अज ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर उनकी स्तुति करके वे विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़े हो गए और आनंदाश्रु बहाते हुए हर्ष गदगद वाणी में बोले, प्रभु, मैंने अज्ञानवश जो भी आपका तिरस्कार किया और आपके ऊपर अस्त्र चलाया, वो सब अपराध कृपया आप क्षमा कर दीजिए। तब भगवान शिव बोले, बेटा, तुम्हारा अलौकिक कर्म देखकर मैं बहुत संतुष्ट हूं, इसलिए उस तिरस्कार को मैंने अपनी स्वाभाविक क्षमा से ही क्षमा कर दिया है। राजन, तुमने जैसा राज्य किया, जिस प्रकार प्रजा की रक्षा की, वैसी राज्य व्यवस्था अब तक ना तो किसी ने की थी और ना कोई आगे ही करेगा। इसलिए तुम अभी अपनी इन रानी के साथ इसी शरीर से पाताल लोक में चलो। तब राजा ने कहा, हे भगवान, मैं अयोध्या नामक महापुरी में अपने पुत्र दशरथ को राज सिंहासन पर बिठाकर उसे मंत्रियों के अधीन सौंपकर आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। जिन्होंने संतुष्ट होकर मुझे अस्त्र शस्त्र और यंत्र समुदाय दिए थे, उन महादेवी ने ये आज्ञा की थी कि जब तुम दुस्त्यज मर्त्यलोक का त्याग करने चलो, तब मेरे कुंड में इन सब अस्त्र शस्त्रों को डाल देना। इसलिए हे प्रभु, आप उन सब अस्त्र शस्त्रों को मुझे पुनः लौटा दें, जिससे मैं देवी के ऋण से उऋण हो जाऊं। उनके ऐसा कहने पर भगवान त्रिपुरारी ने राजा को वे सभी दिव्य अस्त्र शस्त्र लौटा दिए और आज्ञा देते हुए कहा, राजन, तुम्हारा पुत्र स्वयं ही राजा हो जाएगा। वह वीरता, उदारता और शम आदि गुणों से संपन्न होकर तुम्हारे वंश को धारण करने में समर्थ होगा। तुम आज ही मेरे साथ इस देवी कुंड के पवित्र जल में प्रवेश करके मेरे धाम को चलो। आज माघ शुक्ल चतुर्दशी का दिन है। दूसरा कोई भी जो पुरुष इस तिथि को देवी की भक्ति पूर्वक पूजा करके इस जल में गोता लगाकर प्राण त्याग करेगा, वह पाताल लोक में, जहां हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध मेरा दिव्य विग्रह है, वहीं पहुंच जाएगा। हे राजन, जो इस तीर्थ में केवल स्नान मात्र करेगा, उसके 108 रोगों में से एक भी नहीं होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने रानी और उन अस्त्र शस्त्रों के सहित राजा को साथ लेकर उस देवी कुंड के जल में प्रवेश किया और वहां से उन्हें अपने धाम में पहुंचा दिया। उसी मानव शरीर से राजा अज अपनी रानी के साथ आज भी अजर अमर होकर वहां पाताल में रहते हैं और हाटकेश्वर भगवान की श्रद्धापूर्वक आराधना करते हैं। इस प्रकार हाटकेश्वर क्षेत्र में माहेश्वरी देवी का प्रादुर्भाव हुआ है, जिसे राजा अज ने श्रद्धापूर्ण हृदय से स्थापित किया था। हरे कृष्णा। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। इससे आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।